तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, यानी कि महाभारत। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। पूछा गया है कि राजस्थान के किस स्थान से प्राप्त अभिलेख में हरियाणा की राजधानी दिल्ली बताई गई है? केकडी में, लाडनू में, अलवर में, या फिर श्री माधोपुर? बताएंगे, फटाफट से जवाब देंगे। कौन से अभिलेख में हरियाणा की राजधानी दिल्ली बताई गई? राइट आंसर हो जाएगा इसका लाडनू अभिलेख, बी ऑप्शन एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब देंगे भाई सभी सभी छात्र और छात्राएं। किस पुराण में हरियाणा का नाम हरियाला था? वामन पुराण में, पृथ्वी पुराण में, पुराण कथा में, या फिर स्कंद पुराण में? सभी क्वेश्चंस आप लोगों ने पहले पढ़ रखे हैं और आज के टाइम पर, आज के दिन के हिसाब से अपनी तैयारी को जांच लीजिए और कितनी और मेहनत करनी है। बच्चों, चंद दिनों की, चंद महीनों की आपकी तैयारी आपको सरकारी नौकरी दिलवा देगी, ध्यान रखिएगा। मेहनत में जुट जाएं, डिले ना करें, किसी का इंतजार ना करें, आज से ही मेहनत में लग जाएं। किस पुराण में हरियाणा का नाम हरियाला था? राइट आंसर हो जाएगा जी स्कंद पुराण, डी ऑप्शन। जिन साथियों ने जवाब दिया है उनका जवाब एकदम सही है। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा भाई, बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर सेट कर लेना, जिससे कि हर रोज के दमदार क्वेश्चंस की जो क्लास चलेगी उनका नोटिफिकेशन साथ के साथ आप लोगों तक पहुंच जाए। हरियाणा शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहां पर मिलता है? ऋग्वेद में, हर्षचरित में, अष्टाध्याय में, या फिर महाभाष्य में? बताएंगे, तेजी के साथ में जवाब देंगे भाई। हरियाणा शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहां पर मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। किस नाम से मिलता है? रज हरियाणा के नाम से मिलता है। किस नाम से मिलता है? रज हरियाणा के नाम से। क्वेश्चंस अगर अच्छे लग रहे हैं तो गुरु दक्षिणा के रूप में अंगूठे का निशान दबा करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। पूछा गया है कि कुरुक्षेत्र का प्राचीन नाम क्या था? नाराष्ट्र था, थानेश्वर था, युगांधर था, या फिर रोहतासगढ़ था? कुरुक्षेत्र का प्राचीन नाम क्या था जी? थानेश्वर। क्या था? थानेश्वर। सभी को पता है। इन सभी क्वेश्चंस की, जितने क्वेश्चंस यूट्यूब पर पढ़ा रहा हूं, इन सभी क्वेश्चंस की फ्री पीडीएफ आप लोगों को मिलने वाली है। फ्री पीडीएफ कैसे मिलेगी अभी बता दूंगा 5 से 7 क्वेश्चन के बाद में। कहा जा रहा है कि हरियाणा का कौन सा प्राचीन स्थल बौद्ध धर्म का महत्वपूर्ण केंद्र था? हिसार, अग्रोहा, रोहतक, या फिर कुरुक्षेत्र? बताएंगे, सभी साथी जवाब देंगे भाई तेजी के साथ में। हरियाणा का कौन सा प्राचीन स्थल बौद्ध धर्म का महत्वपूर्ण केंद्र था? कौन सा था? अग्रोहा। अग्रोहा बौद्ध धर्म के लिए महत्वपूर्ण केंद्र है हरियाणा के अंदर। पूछा गया है जी, प्रसिद्ध विद्वान धरणीधर ने अपनी पुस्तक अखंड प्रकाश में हरियाणा के किस शब्द, हरियाणा के लिए किस शब्द का प्रयोग किया? हरियाणक, आयनिक, हरितानक, या फिर हरिबानक? बताएंगे, देखते हैं कितने साथियों को इस क्वेश्चन का जवाब पता है। ट्राई करिए, फटाफट से जवाब दीजिए। धरणीधर ने अपनी पुस्तक अखंड प्रकाश में हरियाणा के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? हरिबानक शब्द का प्रयोग किया है। जिनको नहीं पता है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बाद में रिवीजन कर लेना। पेपर से पहले पहले अपनी सभी कमियों को दूर कर लीजिए। जिस भी सब्जेक्ट में आपके अंदर कमी है उसको पूरा कर लीजिएगा। किस पुस्तक में हरियाणा में थानेश्वर और कुरुक्षेत्र के क्षेत्र में बहने वाली नदियों का विवरण दिया गया है? वामन पुराण में, पृथ्वी पुराण में, पुराण कथा में, या फिर कथा साहित्य में? बताएंगे, बताएंगे भाई, पेपर के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। वामन पुराण में, कुरुक्षेत्र और थानेसर में बहने वाली नदियों का विवरण दिया गया है। ए ऑप्शन बनेगा इस वाले क्वेश्चन का राइट आंसर। देखिएगा भाई, इस क्वेश्चन का जवाब देंगे। योद्धे काल में रोहतक उपक्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था? हरियाणम्या के नाम से जाना जाता था, हाकड़ा के नाम से, बहुधान्यक के नाम से, या फिर मीताथल के नाम से? बताएंगे साथियों, फटाफट से आंसर देंगे। योद्धे काल में रोहतक उपक्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था जी? बहुधान्यक के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? बहुधान्यक के नाम से जाना जाता था। अगर आप लोगों ने किताबें पढ़ी हुई हैं तो आप लोगों ने ये सारे क्वेश्चंस कहीं ना कहीं पर पढ़े हुए हैं, लेकिन इनको रिफ्रेश कर लीजिए। पेपर में ज़्यादा टाइम आपको नहीं मिलने वाला है, इस बात का भी ध्यान रहे। बाणभट्ट ने प्राचीन काल में हरियाणा राज्य को किस नाम से संबोधित किया? बताएंगे, अभिहरियाणा के नाम से, भारमना के नाम से, श्रीकंठ जनपद के नाम से, या फिर हरिमाला के नाम से? देखते हैं कितने साथी जवाब दे पाते हैं। कौन कितने पानी में है अभी पता लग जाएगा। कौन सिलेक्शन के कितना नजदीक है और कितना दूर है आपको खुद पता लग जाएगा। ठीक है, अभी से तैयारी में जुट जाओ, किसी का इंतजार ना करें। ऐसा ना सोचें 10 दिन बाद तैयारी शुरू करेंगे, 15 दिन बाद शुरू करेंगे, ऐसा नहीं करना है बच्चों। पिछले वाली गलती ना दोहराएं। पिछले वाली गलती दोहराओगे तो पिछले वाला ही काम होना है। मेहनत में लग जाइए, सरकारी नौकरी आपकी होगी। बाणभट्ट ने प्राचीन काल में हरियाणा राज्य को किस नाम से संबोधित किया जी? श्रीकंठ जनपद के नाम से संबोधित किया। सी ऑप्शन जिन साथियों का जवाब है उनका जवाब एकदम सही है। इन सभी क्वेश्चंस की फ्री पीडीएफ आप लोगों को मिलने वाली है। कैसे मिलेगी अभी बताने वाला हूं। आर्य हरियाणा को
आर्य हरियाणा को किस नाम से जानते थे? देवलोक के नाम से, देवभूमि के नाम से, देवप्रिया के नाम से, या फिर देव संगम के नाम से? दीजिए जवाब, फटाफट से आंसर करेंगे। आर्य लोग जो थे, जिनका आगमन मध्य एशिया से माना जाता है भारत के अंदर, वो हरियाणा को किस नाम से जानते थे? देवभूमि के नाम से जानते थे। जिन साथियों ने जवाब बी ऑप्शन दिया है उनका जवाब एकदम करेक्ट है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पूछा गया है आपसे कि सकंद पुराण में कुरुक्षेत्र का नाम क्या बताया गया है? अभिरयाना, हरियाणा, हरिक्षेत्र, या फिर हरियाणाक? बताएंगे। सकंद पुराण में पूछा भाई, सकंद पुराण में कुरुक्षेत्र को किस नाम से जाना गया है? हरि क्षेत्र के नाम से जाना गया है। किसके नाम से? हरि क्षेत्र के नाम से। जिन क्वेश्चंस का जवाब आपको पता है उनका जवाब देते रहिए, उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जिनका जवाब नहीं पता है उनका स्क्रीनशॉट लेते रहिए और एग्जाम से पहले पहले रिवीजन करके उनको अच्छे से सही जवाब को याद कर लीजिएगा। बढ़ेंगे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पूछा गया है आपसे कि वेदव्यास के द्वारा प्राचीन ग्रंथ महाभारत कहां पर लिखा गया था? सोनीपत में, कुरुक्षेत्र में, हिसार में, या फिर पानीपत में? बताएंगे भाई। वेद व्यास के द्वारा महाभारत की रचना कहां पर की गई थी? कहां पर की गई थी बच्चा? कुरुक्षेत्र में की गई थी। कहां पर की गई थी? कुरुक्षेत्र में। भाई जीवन में बदलाव लाना है तो अपने अंदर, यानी कि कहने का मतलब क्या है कि प्राइवेट लाइफ से, बेरोजगारी से खुद को रोजगार में लाना है, सरकारी नौकरी तक लेकर के जाना है, तो अपने अंदर पॉजिटिव बदलाव आप लोगों ने करने पड़ेंगे। मन बनाना पड़ेगा पढ़ाई करने का, पढ़ाई के आधार पर सिलेक्शन मिलेगा आपको। और कोई अगर ये सोच रहा हो कि चंद दिनों में तैयारी हो जाएगी, पेपर से कुछ दिन पहले पढ़ लेंगे, उससे सिलेक्शन हो जाता होगा, तो फिर वो बच्चे तो फिर बिल्कुल बेवकूफ़ हैं जो अभी से तैयारी में लग जाएंगे। भाई अभी से तैयारी में लगिए, पेपर तक लगातार मेहनत करिए, ठीक है ना। जितना भी टाइम मिले, 3 महीने का, 4 महीने का, 2 महीने का, 1 महीने का, 5 महीने का, 1 साल का, 1.5 साल का, 2 साल का, जितने भी टाइम में पेपर हो आपका तब तक लगे रहिए, बीच में गैप मत करिए पढ़ाई से, ठीक है। पढ़ने वाला बच्चा रोजगार ले जाएगा भाई, बाकी बच्चे गलियों में पत्थर मारते हुए फिरेंगे, आप समझदार हैं। पूछा गया है कि महाजनपद जिसका नाम क्या है? कुरु, उसकी राजधानी कहां पर थी? थानेश्वर में थी, हस्तिनापुर में, सिरसा में, या फिर रोहतक में? बताएंगे साथियों। महाजनपद, कौन सा महाजनपद? कुरु, उसकी राजधानी कहां पर थी? कहां पर थी? हस्तिनापुर। कहां पर थी उसकी राजधानी? हस्तिनापुर। बी ऑप्शन जिन साथियों का जवाब है उनका जवाब एकदम बिंदास है। इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, फिर आपको बताता हूं इन सभी क्वेश्चंस की, जितने भी क्वेश्चंस यूट्यूब पर पढ़ा रहा हूं सभी की फ्री पीडीएफ आपको कहां से मिलेगी। हरियाणा को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? भारतवर्ष के नाम से, ब्रह्मवर्त के नाम से, अक्षरवर्ष के नाम से, या फिर वरुण के नाम से? बताएंगे भाई। हरियाणा को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? किस नाम से जाना जाता था? ब्रह्मवर्त के नाम से जाना जाता था। बी ऑप्शन जिन साथियों का जवाब है ना उनका जवाब एकदम सही है। ये लीजिए भाई, जितने भी साथी इन यूट्यूब वाले सभी क्वेश्चंस की फ्री पीडीएफ पाना चाहते हैं उन लोगों ने, यानी कि कहने का मतलब क्या है, HSSC CET ग्रुप डी के लिए फ्री पीडीएफ नोट्स पाने के लिए आप लोगों ने करना क्या है? दिए गए नंबर को, किसी और का नंबर मत लिख लेना, इसी नंबर को देख लेना ध्यान से। दिए गए नंबर को अपने फोन में क्या करना है? सेव करना है। सेव करने के बाद में कहां पर जाना है जी? व्हाट्सएप पर जाना है। व्हाट्सएप पर जाकर के क्या लिख करके भेज देना है? HSSC लिख करके भेज देना है और अपना नाम लिख करके भेजना है। 2 चीजें लिख करके भेजनी है, HSSC लिख करके भेजना है और अपना नाम लिख करके भेजना है। अब सुनिए, तुरंत नोट्स नहीं मिलेंगे। 24 घंटे के बाद आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भेज दिया जाएगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा और नेक्स्ट 24 घंटे से उस ग्रुप में आपको पीडीएफ नोट्स मिलने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। हर रोज जो भी क्लासेस होंगी, जितने भी क्वेश्चन कराए जाएंगे, वो सारे क्वेश्चन उसमें पीडीएफ के रूप में आपको दे दिए जाएंगे। चलेंगे भाई। पूछा गया है आपसे, डॉक्टर HR गुप्ता ने हरियाणा को क्या कहा था? आर्यना कहा था, हरियाल कहा था, हरना कहा था, या फिर अभिरयाणा कहा था? बता दो साथियों, तेजी के साथ में जवाब दे दो। न रुकना है, न झुकना है, पढ़ते हुए चलना है और आगे बढ़ते हुए चलना है। इस बार सिलेक्शन जरूर लेना है, पिछली वाली गलती नहीं करेंगे भाई। जो पिछली बार आप लोगों ने गलती की है वो गलती ना करें। बीच बीच में गैप नहीं करना है, पढ़ाई से लगातार पढ़ाई करते रहना है, ठीक है। चलिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे भाई सभी साथी, बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर सेट कर लेंगे, जिससे कि हर रोज के दमदार क्वेश्चंस की क्लास का नोटिफिकेशन टाइम से आप लोगों को मिल जाए करे। डॉक्टर HR गुप्ता ने हरियाणा को क्या कहा था? आर्यना कहा था। ए ऑप्शन जिन साथियों ने जवाब दिया है उनका जवाब एकदम सही है।
पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पूछ लिया गया है आपसे कि मनुष्य ने स्थायी निवास किस काल में विकसित किया था? पुरापाषाण काल में, मध्यपाषाण काल में, नवपाषाण काल में, या फिर ए और बी दोनों? मनुष्य ने स्थायी निवास यानी कि मकान बनाकर, घर बनाकर, यानी कि अपना जो भी कुटिया बनाकर, जैसे भी वो रहते थे, एक जगह ठहर करके रहना, कौन से काल में शुरुआत की? कौन से काल में शुरुआत की थी भाई? नवपाषाण काल में शुरुआत की थी। ध्यान रखिएगा, सी ऑप्शन बढ़ जाता है इस वाले सवाल का एकदम बेहतरीन जवाब। पूछ लिया गया है साथियों कि हर्षचरित में हरियाणा को क्या कहा गया है? नीलकंठ जनपद कहा गया है, हरियाल कहा गया है, आर्याना कहा गया है, या फिर हरियाला कहा गया है? ध्यान रखना, इसी तरह से पूछेगा भाई, अलग अलग किताबों के नाम दे देगा, अलग अलग विद्वानों के नाम दे देगा, और उनमें उनके द्वारा पूछ लेगा कि हरियाणा को क्या कहा गया था। यहां से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, ज्यादातर क्वेश्चन मैंने कवर कर दिए हैं यहाँ पर। चलिए, हर्षचरित में हरियाणा को क्या कहा गया है? क्या कहा गया भाई? श्रीकंठ जनपद कहा गया है। अलग अलग पुस्तक के हिसाब से अलग अलग नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। पेपर में क्वेश्चन पूछे गए हैं पहले भी और भविष्य में भी पूछे जाने की संभावना है। महाजनपद कुरु के विस्तार क्षेत्र में कौन सा क्षेत्र शामिल था? हरियाणा, दिल्ली, मेरठ, या फिर ये सभी? जो कुरु महाजनपद था उसमें कौन कौन से क्षेत्र शामिल थे? तो उसमें हरियाणा भी शामिल था, दिल्ली भी और मेरठ भी। जवाब हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, यानी कि ये सभी। याद रखना है साथियों, गलती नहीं करनी है, जल्दबाजी नहीं करनी है, स्थिरता के साथ में पढ़ाई करनी है। किताबों से यारी दोस्ती कर लीजिए, निश्चित रूप से आपको सिलेक्शन मिलेगा। हरियाणा की उत्पत्ति ऋग्वेद से हुई है, यानी कि हरियाणा शब्द की। यह किसने कहा था? यह किसने कहा कि हरियाणा शब्द की उत्पत्ति ऋग्वेद से हुई है? यदुनाथ सरकार ने कहा था, डॉक्टर HR गुप्ता ने कहा था, GC अवस्थी ने कहा था, या फिर श्रीधर जी ने कहा था? बताएंगे भाई। देखते हैं कितने साथी इस क्वेश्चन का जवाब दे पाते हैं। खुद के लिए चैलेंज लीजिए, अगले 10 क्वेश्चन का चैलेंज लीजिए कि 10 में से आप कितने बता पाते हैं। चलेंगे भाई। हरियाणा की उत्पत्ति ऋग्वेद से हुई है, यह किसने कहा था? ये कहा था जी GC अवस्थी महोदय ने। सी ऑप्शन जिन साथियों का जवाब है ना, उनका जवाब एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि आग की खोज किस काल में हुई थी? पुरापाषाण काल में हुई थी, मध्यपाषाण काल में हुई थी, नवपाषाण काल में, या फिर ए और बी दोनों में? बताएंगे भाई, तेजी के साथ में जवाब देंगे। आग की खोज, ये तो इतिहास में भी पढ़ा होगा आपने, छोटे क्लासेस में भी पढ़ा होगा। आग की खोज किस काल में हुई थी? आग की खोज हुई थी पुरापाषाण काल में। कौन से काल में हुई थी? पुरापाषाण काल। ए ऑप्शन सही जवाब। बढ़ेंगे फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं कितने साथी जवाब देते हैं। यदुनाथ सरकार ने हरियाणा को क्या कहा? आर्याना कहा, हरियाल कहा, हरना कहा, या फिर अबरियाना कहा? बताएंगे भाई, तेजी के साथ में जवाब देंगे। हर रोज के दमदार क्वेश्चंस की क्लास पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर सेट कर लेना, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन, जितने भी सब्जेक्ट के, हरियाणा जीके हो चाहे नेशनल जीके हो चाहे अदर सब्जेक्ट हो, जितने भी यूट्यूब पर क्वेश्चंस कराए जाएंगे उन सभी की फ्री PDF आप लोगों को व्हाट्सएप के माध्यम से मिल जाएगी। कैसे कैसे मिलेगी अभी थोड़ी देर में दोबारा बता दूंगा। यदुनाथ सरकार ने हरियाणा को क्या कहा था? क्या कहा था? हरियाल कहा था। क्या कहा था? हरियाल कहा था। बी ऑप्शन बढ़ जाएगा एकदम राइट आंसर। जिन बच्चों ने HSSC ग्रुप D एग्जाम 2026 में जो वैकेंसी निकली है उसको टारगेट कर लिया है, उन बच्चों के लिए टॉप 5000 क्वेश्चन तो बहुत सारे बनते हैं। टॉप 5000 क्वेश्चन जो पिछले एग्जाम्स में आ चुके हैं और फिर से आने की संभावना है, मतलब जितना अब तक पूछा जा चुका है और जितना आगे पूछने की संभावना है, वो सभी की प्रैक्टिस करा दूंगा इसी चैनल के माध्यम से। चैनल के साथ में जुड़ करके रहिएगा। पूछा गया है साथियों कि निम्न में से प्राग ऐतिहासिक काल का उदाहरण कौन सा है? वैदिक काल है, उत्तर वैदिक काल है, सिंधु घाटी सभ्यता है, या फिर पाषाण काल है? बताएंगे। देखते हैं कितने साथी जवाब देते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल का उदाहरण कौन सा है? प्राग ऐतिहासिक काल का उदाहरण है सर पाषाण काल। कौन सा है? पाषाण काल। डी ऑप्शन बनेगा एकदम राइट आंसर। नवपाषाण काल में किस स्थल से हड्डी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? पेपर में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। मेहरगढ़ से, नेवासा से, चिरांद से, या फिर लोथल से? बताएंगे भाई सभी साथी, फटाफट से आंसर देंगे। ना रुकेंगे ना झुकेंगे, पढ़ते हुए चलेंगे और आगे बढ़ते हुए चलेंगे। सर अब की बार सिलेक्शन जरूर ले लेंगे, पिछली वाली गलती नहीं करेंगे। अभी से तैयारी में लगेंगे, अभी से तैयारी में लगेंगे भाई। पेपर के नजदीक चंद दिनों में तैयारी नहीं होती कभी भी। अभी से और लगातार जब भी पेपर होता है तब तक लगातार अड़े रहिए, भिड़े रहिए, बिल्कुल ठीक है। इस बार सिलेक्शन लेकर रहिए। नवपाषाण काल में किस स्थल से हड्डी के साक्ष्य प्राप्त हुए? राइट आंसर हो जाएगा चिरांद। सी ऑप्शन जिन साथियों ने जवाब दिया उनका जवाब राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ बैठा है आपसे कि पुरापाषाण कालीन औजारों की खोज किसने की थी?
कनिंघम ने की थी, रॉबर्ट ब्रूस फुट ने की थी, अलेक्जेंडर ने की थी, या फिर डॉक्टर गाई पिलग्रिम ने की थी। पेपर में पूछा गया है भाई ये वाला क्वेश्चन भी। ठीक है, बताएंगे तेजी के साथ में, देखते हैं कितने साथियों को पता है। पुरापाषाण कालीन औजारों की खोज किसने की थी? राइट आंसर हो जाता है जी रॉबर्ट ब्रूस फुट, बी ऑप्शन सही जवाब। अगला सवाल पूछ लिया गया है कि हरियाणा के किस स्थान से एक मानव खोपड़ी मिली है? पिंजौर से, अंबाला से, राखीगढ़ी से, या फिर बनावली से? किसी खतरनाक इंसान की होगी जो खोपड़ी इतने दिन तक रुक गई। हाँ, गली नहीं। हरियाणा के किस स्थान से एक मानव खोपड़ी मिली है? किस स्थान से मिली है जी? पिंजौर से मिली है। कहां से मिली है मानव खोपड़ी? कहां से मिली है भाई? पुरातत्वविदों को, आर्कियोलॉजिस्ट को कहां से मिली है? पिंजौर से मिली है। ध्यान रखिएगा। वह कौन सा काल है जिसका हमें लिखित साक्ष्य तो मिलता है लेकिन उसको अभी तक पढ़ा नहीं गया है? आद्य ऐतिहासिक काल बोलते हैं उसको, या ऐतिहासिक काल बोलते हैं, या फिर प्राग ऐतिहासिक काल बोलते हैं, या फिर ए और बी दोनों? बताएंगे भाई, सभी साथी मिलकर के जवाब देंगे तेजी के साथ में। बात उन्हीं बच्चों से बच करके रहेंगे, अपना अपना जवाब देख के रहेंगे, अपना अपना लेवल जांचते रहेंगे, किताबों से यारी कर लेंगे, पेपर से पहले बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करेंगे। वह कौन सा काल है जिसका हमें लिखित साक्ष्य तो मिला है लेकिन उसको पढ़ा नहीं गया है? उसी को तो आद्य ऐतिहासिक काल बोलते हैं सर, उसी को आद्य ऐतिहासिक काल बोला जाता है मेरे प्यारे साथियों। अगला सवाल का जवाब दे दो। ये पूछ लिया गया है कि पिंजौर से जो मानव खोपड़ी मिली है यह कितने बरस पुरानी है? 1.5 करोड़ वर्ष पुरानी है, या फिर 2.5 करोड़ वर्ष पुरानी है, या फिर 3.5 करोड़ वर्ष पुरानी है, या फिर 4.5 वर्ष करोड़ पुरानी है? बताएंगे तेजी के साथ में। इतने इतने करोड़ वर्ष पुरानी खोपड़ी मिल रही है मानव की, वो भी जमीन के नीचे, वो भी बताएंगे भाई। तेजी के साथ में जवाब देंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर सेट कर लेंगे। पिंजौर से मानव खोपड़ी मिली है, वह कितने वर्ष पुरानी बताई गई है? वो बताई गई है 150 लाख वर्ष पुरानी, यानी कि 1.5 करोड़ वर्ष पुरानी। ए ऑप्शन सही जवाब। अगला क्वेश्चन, पिंजौर से प्राप्त एक मानव की खोपड़ी की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? रॉबर्ट ब्रूस फुट ने की थी, अलेक्जेंडर ने, या फिर डॉक्टर गाई पिलग्रिम ने, या फिर कनिंघम ने? बता देंगे भाई, बिना किसी देरी के फटाफट से जवाब देंगे भाई। ना रुकना है ना झुकना है, पढ़ते हुए चलें और आगे बढ़ते हुए चलें, फटाफट से जवाब देते हुए चलें। जो पहली बार क्लास में आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलेंगे भाई, लगातार अपनी तैयारी करते हुए चलेंगे। पूरे 5000 क्वेश्चंस हरियाणा जीके के इसी चैनल के माध्यम से आपको प्रैक्टिस करा दूंगा पेपर से पहले पहले, और डिटेल्ड क्लासेस भी दे दूंगा भाई। अभी तो मैंने आपकी शुरुआत कराई है आज से, ठीक है ना, अभी शुरुआत करवाई है, और इसी चैनल के माध्यम से लगातार आपको क्लासेस मिलते रहेंगे, एकदम दमदार प्रैक्टिस करवाएंगे भाई। पिंजौर से प्राप्त एक मानव खोपड़ी की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? डॉक्टर गाई पिलग्रिम ने की थी। सी ऑप्शन बता दिए मेरे साथियों ने, एकदम राइट आंसर। चलेंगे भाई, हरियाणा वासियों फटाफट से जवाब दे दो कि भीमबेटका की गुफाएं किस काल से संबंधित हैं? मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल, पुरापाषाण काल, या फिर इन तीनों से? बताएंगे भाई। पढ़ने वाला बच्चा सिलेक्शन ले जाएगा मेरा भाई। जो ये सोच रहा है ना कि पेपर के कुछ दिन पहले ही तैयारी कर लूंगा या कर लूंगी और सिलेक्शन हो जाएगा, ना होएगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। आज तक तो ऐसा हुआ नहीं है। पढ़ने वाले, जो लगातार पढ़ने वाले बच्चे हैं, वही सिलेक्शन छीन लेते हैं, ध्यान रहे। आप लोग धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी पढ़ाई हर रोज करते रहिए, आप पर बिल्कुल जोर नहीं पड़ेगा। इकट्ठी तैयारी करोगे भाई तो पेपर के नजदीक पढ़ाई के बोझ तले दब के मर जाओगे, कुछ ना होने का। सिलेक्शन किसी और बच्चे को ही मिलना है। भीमबेटका की गुफाएं किस काल से संबंधित है? किस काल से संबंधित है जी? मध्यपाषाण काल से संबंधित है। ये ऑप्शन राइट आंसर। देखते हैं कितने साथी इस वाले क्वेश्चन का जवाब देंगे। क्वेश्चन से पहले आप लोगों को जानकारी दी जा रही है भाई, यूट्यूब पर जितने भी क्वेश्चन कराए जाएंगे अभी भी जो मैं करा रहा हूं, इनकी फ्री पीडीएफ नोट्स आपको कैसे मिलेंगे? HSSC CET ग्रुप डी की जो भर्ती आई है, इसके लिए फ्री पीडीएफ नोट्स पाने के लिए आप लोगों ने करना क्या, एक छोटा सा काम करना है, ध्यान से सुन लेना, गलती मत करना। दिए गए नंबर को अपने फोन में सेव कर लेना है। सेव करने के बाद में व्हाट्सएप पर जाना है। व्हाट्सएप पर जाने के बाद में दो चीजें लिख करके भेजनी है, एक तो HSSC लिख करके भेजना है और एक अपना नाम लिख करके भेजना है। दो चीजें लिख करके जब आप भेजोगे तो ध्यान से सुनना, तुरंत नहीं मिलेंगी पीडीएफ। 24 घंटे के बाद आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, जिस ग्रुप में पीडीएफ नोट्स मिलते हैं, उस व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भेज दिया जाएगा। उससे आप ग्रुप में जुड़ जाइएगा। ग्रुप में जुड़ने के 24 घंटे बाद से आपको उसी ग्रुप के अंदर नए पीडीएफ नोट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, चलेंगे भाई।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि हड़प्पा के किस नगर को सिंध का बाग कहा जाता है? लोथल को, मोहनजोदाड़ो को, कालीबंगा को या फिर राखीगढ़ी को? फटाफट से आंसर कर देंगे। जिनको पता है वो जवाब देंगे और जिनको नहीं पता है वो जवाब सीख लेंगे। हड़प्पा के किस नगर को सिंध का बाग कहा जाता है? सिंध का बाग तो सर मोहनजोदड़ो को कहा जाता है, मृतकों का टीला भी कहा जाता है। चलेंगे भाई, चलेंगे भाई। बी ऑप्शन राइट आंसर हो गया है। आगे पूछा गया है कि बनावली स्थल हरियाणा के किस जिले में स्थित है? हिसार में, फतेहाबाद में, जींद में या फिर कुरुक्षेत्र में? बताएंगे साथियों। सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल एकदम लड्डू क्वेश्चन है। किताबें जरा सी पढ़ी है तो क्वेश्चन का जवाब आपको पता होगा। बनावली स्थल हरियाणा के किस जिले में स्थित है? किस जिले में स्थित है जी? फतेहाबाद में स्थित है। बी ऑप्शन बढ़ जाएगा एकदम राइट आंसर मेरे सभी साथियों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पीड अपनी बरकरार रखेंगे भाई, बातों में नहीं लगना है। पूछा गया है कि सीसवाल हरियाणा के किस जिले में स्थित है? हिसार में, फतेहाबाद में, भिवानी में या फिर जींद में? बता देंगे तेजी के साथ। सीसवाल हरियाणा के किस क्षेत्र में, किस जिले में स्थित है? सर ये तो हिसार में है। ए ऑप्शन को सर लॉक कर दो और नेक्स्ट क्वेश्चन दे दो। ये लो बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन। पूछा गया है कि एक ही कमरे में 3 मानव कंकाल के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? बुर्जहोम से, कोल्डेवा से, दमदमा से या फिर मेहरगढ़ से? बताएंगे भाई। इस तरह के क्वेश्चन पेपर में हमेशा से बनते रहे हैं, ध्यान रखिएगा। सतर्कता के साथ में जवाब देना है। अगर जवाब नहीं पता है तो जवाब सीख लेना है भाई। चैनल के साथ में जुड़ करके पढ़ाई करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर सेट कर लेना। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ग्रुप डी एग्जाम जो अभी भर्ती आई है, हरियाणा जीके के टॉप 5000 प्रश्न इसी चैनल के माध्यम से आप लोगों को प्रैक्टिस करा दूंगा और बीच बीच में डिटेल वाली क्लास भी लाते रहेंगे भाई, थ्योरी की क्लास भी लाते रहेंगे। ठीक है, आज की जो क्लास चली हुई है ये केवल प्रैक्टिस क्लास चली हुई है, आप लोगों का लेवल जांचने के लिए कि आप लोग कितने पानी में हैं। एक ही कमरे में 3 मानव कंकाल के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं बच्चा? दमदमा से हुए हैं। जिन साथियों को जवाब नहीं पता है वो साथी जवाब याद कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। पूछ लिया गया है कि डॉक्टर सूरजभान ने सीसवाल सभ्यता की खोज कब की थी? डॉक्टर सूरजभान ने सीसवाल सभ्यता की खोज कब की थी? 1969 में, 1968 में, 1970 में या फिर 1971 में? बता देंगे भाई जिनको पता है। डॉक्टर सूरजभान ने सीसवाल सभ्यता की खोज कब की थी? सर 1968 में की थी। सर फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन दे दीजिए। ये लीजिए भाई, हरियाणा के किस स्थान से नवपाषाण कालीन कृषक बस्तियों के प्रमाण मिले हैं? राखीगढ़ी से, सीसवाल से, कुणाल से या फिर बनावली से? बताएंगे। हरियाणा के किस स्थान से नवपाषाण कालीन कृषक बस्तियों के प्रमाण मिले हैं? तेजी के साथ में जवाब देंगे भाई। राइट आंसर हो जाएगा इसका सीसवाल। जिन साथियों ने बी ऑप्शन जवाब दिया है उनका जवाब एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ बैठा है आपसे कि भगवानपुर हरियाणा के किस जिले में स्थित है? सिंपल क्वेश्चन है। कुरुक्षेत्र में, जींद में, कैथल में या फिर करनाल में? फटाफट से आगे बढ़ेंगे जी। भगवानपुर कहां पर है? कुरुक्षेत्र में है। ए ऑप्शन बन जाएगा सर राइट आंसर। चलिए भाई, सभी साथियों के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि मीताथल जो स्थल है वो हरियाणा के किस जिले में स्थित है? हिसार में, भिवानी में, फतेहाबाद में या फिर फरीदाबाद में? देखिए पेपर में सारे क्वेश्चन सिंपल नहीं आएंगे, सारे क्वेश्चन मॉडरेट लेवल के नहीं आएंगे, सारे क्वेश्चन हाई लेवल के नहीं आएंगे। मिले जुले क्वेश्चन आते हैं, मिला जुला पैटर्न बन करके आता है हमेशा। ठीक है, तो छोटे क्वेश्चंस, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस, बड़े क्वेश्चंस सभी आप लोगों ने अच्छे से स्टडी कर लेने, अच्छे से सीख लेने हैं। मीताथल स्थल जो है हरियाणा के किस जिले में स्थित है? भिवानी में स्थित है जी, भिवानी में। बी ऑप्शन बढ़ जाएगा एकदम राइट आंसर। पूछा गया है आपसे कि अग्नि वेदिका के प्रमाण हरियाणा में किस स्थल से मिलते हैं? बनावली से, राखीगढ़ी से, सीसवाल से या फिर फरमाना से? देखते हैं जी कितने साथी जवाब दे पाते हैं। जिस जिस एग्जाम में हरियाणा जीके पूछी जाती है उस एग्जाम के लिए टॉप 5000 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस शुरू करा दी है भाई मैंने। सुपर फास्ट स्पीड से ये थ्योरी क्लास नहीं है भाई, सुपर फास्ट स्पीड से प्रैक्टिस चली हुई है आप लोगों का लेवल जांचने के लिए। अग्नि वेदिका के प्रमाण हरियाणा के किस स्थल से मिले हैं बच्चा? बनावली से मिले हैं सर। ए ऑप्शन को लॉक करके सर दे दीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये लो भाई, पूछा गया है कि राखीगढ़ी जो स्थल है वो हरियाणा के किस जिले में स्थित है? फतेहाबाद में, कैथल में, करनाल में या फिर हिसार में? देंगे भाई सभी साथी जवाब देंगे, फटाफट से कमेंट करेंगे, फटाफट से कमेंट करेंगे भाई। ना रुकना है ना झुकना है, पढ़ते हुए चलना है और आगे बढ़ते हुए चलना है। इस बार सिलेक्शन हर हाल में लेना ही लेना है, अभी से पढ़ाई करनी है और लगातार पढ़ाई करनी है।
चैनल के साथ में जुड़कर रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर सेट कर लीजिए। राखीगढ़ी जो सतल है हरियाणा के किस क्षेत्र में है, किस राज्य में है? सर हिसार में है। चलेंगे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, पूछ बैठा है आपसे कि प्रेमी जोड़े के नर कंकाल के अवशेष कहां से प्राप्त हुए? राखीगढ़ी से, बनावली से, भिरडाना से या फिर कुणाल से? बताएंगे भाई। प्रेमी जोड़े के मनुष्यों के कंकाल के अवशेष कहां से मिले हैं? सर राखीगढ़ी से मिले हैं। सर कहां से मिले हैं? राखीगढ़ी से। पढ़ाई की हुई है तो बता दोगे, पढ़ाई नहीं की है तो पढ़ाई कर लो मेरे बच्चा। बैलगाड़ी के पहियों के निशान किस स्थल से मिले हैं? सीसवाल से, बनावली से, भिरडाना से या फिर कुणाल से? कितनी रिसर्च कर दी है, देखो। बैलगाड़ी के पहिए के निशान तक खोज लिए हैं। बैलगाड़ी के पहियों के निशान किस स्थल से मिलते हैं? कहां से मिले हैं भाई? बनावली से मिले हैं, बनावली से। भारत में जो प्रमुख क्षेत्र है भाई, बनावली है, राखीगढ़ी है, ठीक है। चलेंगे आगे, पूछ रहा है कि अध जले, आधा जला हुआ जौ, जौ मतलब जो फसल है, जौ की फसल, अध जले जौ के अवशेष किस स्थल से मिले हैं? बनावली से, राखीगढ़ी से, दौलतपुर से या फिर बालू से? बता देंगे, तेजी के साथ में जवाब देंगे भाई सभी बच्चे, सभी साथी फटाफट से जवाब देंगे। पढ़ाई से बिल्कुल भी जी नहीं चुराना है, पीछे नहीं हटना है, अड़े रहिए, भिड़े रहिए, पढ़ते रहिए। अधजले जौ के अवशेष किस स्थल से मिले हैं? राइट आंसर हो जाएगा बनावली। वो बात सुनी है ना आपने कि जो डर गया समझो समझो मर गया? नहीं, ये नहीं बोलूंगा। जो डर गया समझो बेरोजगार हो गया, ठीक है। पढ़ाई से डरना नहीं है, पढ़ाई से हिम्मत करके करते रहिए पढ़ाई को, किताबों से दोस्ती करिए। गिरावड़ स्थल हरियाणा के किस जिले में स्थित है? जींद में, महेंद्रगढ़ में, भिवानी में या फिर रोहतक में? तेजी के साथ में जवाब दे दीजिए, तेजी के साथ आगे बढ़ेंगे। गिरावड़ स्थल हरियाणा के किस जिले में स्थित है जी? सर रोहतक में है, डी ऑप्शन को लॉक कर दिया। अगला सवाल आ पहुंचा है, पूछ बैठा है आपसे कि भारत में दूसरा सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन स्थल कौन सा है? सीसवाल है, राखीगढ़ी है, बनावली या फिर फरमाना? कहां पर पूछा गया जी? भारत में पूछा गया है। हड़प्पा सभ्यता का दूसरा बड़ा स्थल नहीं पूछा बच्चा, कहां पूछा है? भारत के अंदर जो है, भारत के अंदर दूसरा सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन स्थल कौन सा है? कौन सा है? राखीगढ़ी। कौन सा है? राखीगढ़ी। कौन सा है? राखीगढ़ी, बी ऑप्शन सही जवाब। सभी साथियों के लिए विशेष जानकारी भाई, जितने भी बच्चे हरियाणा सीईटी एग्जाम ग्रुप डी जो है 2026 में जो निकला है, इसकी तैयारी कर रहे हैं, यूट्यूब पर जितनी क्लासेस करवाऊंगा सभी पीडीएफ नोट्स आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे। आप लोगों ने करना क्या है, फ्री पीडीएफ नोट्स पाने के लिए दिए गए नंबर को, किसी और का नंबर नहीं सेव करना है, इस नंबर को सेव कर लेना। किसी और का नहीं करना है का मतलब है कि गलती से किसी और का कोई 1-2 डिजिट आगे पीछे ना हो जाए, कभी किसी और को परेशान करते घूमो। नंबर को ध्यान से देख लेना, इसी नंबर को सेव कर लेना अपने फोन में। सेव करने के बाद में व्हाट्सएप पर जाना है, व्हाट्सएप पर जाने के बाद में HSSC लिख करके भेजना है और अपना नाम लिख करके भेजना है, यानी कि 2 चीजें लिख करके भेजनी है, ठीक है। जैसे ही आपका मैसेज आ जाएगा उसके 24 घंटे बाद आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भेज दिया जाएगा। उस ग्रुप में आप क्लिक करके जुड़ जाइएगा और जैसे ही आप जुड़ जाएंगे तुरंत नहीं देखेंगे आपको नोट्स, उसके जुड़ने के बाद में जब भी नेक्स्ट डे नोट्स डाले जाएंगे वो आपको मिलने शुरू हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। चलिएगा भाई, ये जानकारी मैंने आपको दे दी है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पूछा गया है आपसे कि हरियाणा का कौन सा स्थल मोहनजोदड़ो की बहन कहलाता है? भिरडाना, राखीगढ़ी, फरमाना या फिर बालू? बताएंगे भाई। पता है आप लोगों को इस क्वेश्चन का जवाब, या ऐसे ही ऊपर ऊपर से पढ़ाई कर रहे हो? हरियाणा का कौन सा स्थल मोहनजोदड़ो की बहन कहलाता है? राखीगढ़ी। कौन सा है? राखीगढ़ी। ध्यान रखिएगा भाई, मेहनत करने वाले बच्चों को कोई पीछे नहीं छोड़ सकता। आप अपनी मर्जी से पीछे रहते हो, आप जानबूझ करके कम मेहनत करते हो। मेहनत करिए दमदार तरीके से। पूछा गया है कि एशिया का सबसे बड़ा टीला निम्न में से कहां पर है? हिसार में, फतेहाबाद में, सिरसा में या फिर जींद में? बता देंगे साथियों। एशिया का सबसे बड़ा टीला निम्न में से कहां पर है? सर सबसे बड़ा टीला तो हिसार में है, ए ऑप्शन सही आंसर। पूछ लिया गया है आपसे कि राजा का मुकुट किस हड़प्पा कालीन स्थल से मिला है? कुणाल से, भिरडाना से, राखीगढ़ी से या फिर सीसवाल से? पता है तो बताओ, नहीं पता है तो सीख लो। राजा का मुकुट किस हड़प्पा कालीन स्थल से मिला? कुणाल से मिला। कहां से मिला? कुणाल से, ए ऑप्शन बनेगा सही जवाब। पूछ लिया गया है आपसे कि 6000 वर्ष पुराने
मन के किस हड़प्पा कालीन स्थल से मिले हैं भाई? भरडाना से, सीसवाल से, राखी गढ़ी से या फिर कुणाल से? दो जवाब। घबरा रहे हो क्या पढ़ाई करने से? जो डर गया समझो घर गया, बेरोजगार हो गया वो। पढ़ाई से मत डरिए, हर रोज थोड़े 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 पढ़ाई करते रहिए, टुकड़ों में तोड़ लीजिए। इकट्ठी पढ़ाई नहीं होती पेपर के नजदीक। अभी से पढ़ाई करोगे खेल खेल में कर जाओगे, जोर नहीं पड़ेगा। 6000 वर्ष पुराने मन के किस हड़प्पा कालीन स्थल से मिले हैं? राइट आंसर हो जाएगा जी इसका कुणाल। ये आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। पूछ लिया गया है कि राष्ट्रीय सतर्का संग्रहालय हरियाणा के किस हड़प्पा कालीन स्थान पर बन रहा है? राखीगढ़ी में, भिरडाना में, फरमाना में या फिर जोगनखेड़ा में? बताओ भाई, बताइए, तेजी के साथ जवाब दीजिए, फटाफट से आंसर करिए। राष्ट्रीय सतर्का संग्रहालय हरियाणा के किस हड़प्पा कालीन स्थल पर बन रहा है? राखीगढ़ी पे। कहां पर? राखीगढ़ी में। ए ऑप्शन राइट आंसर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन दे दीजिए। ये लो भाई, कांच व तांबे की चूड़ियां किस हड़प्पा कालीन स्थल से मिले हैं? कुणाल से, भिरडाना से, भगवानपुर से या फिर दौलतपुर से? बताएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे भाई, बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर सेट कर लेंगे, जिससे कि हर रोज के दमदार क्वेश्चंस की जो लाइव क्लास चलती है उसका नोटिफिकेशन टाइम से आप लोगों को मिल जाया करे। कांच व तांबे की चूड़ियां किस हड़प्पा कालीन स्थल से मिले हैं? सर भगवानपुर से मिले हैं। अगला सवाल ये लो भाई, तांबा गलाने की भट्टी हरियाणा के किस हड़प्पा कालीन स्थल से मिले हैं? जोगनखेड़ा से, भगवानपुर से, फरमान से या फिर दौलतपुर से? भाई हम तो आप लोगों को यही सलाह दे सकते हैं कि अभी से अपनी तैयारी में लग जाओ, ठीक है? पेपर के नजदीक तैयारी नहीं होती, बाकी आप लोगों की मर्जी है। पिछले वाली गलती ना करें। जो बच्चे, वैसे तो पता है बच्चा रोता रहता है कि सर सिलेक्शन नहीं हो रहा, सिलेक्शन नहीं हो रहा, सर पढ़ाई कर रहे हैं सिलेक्शन नहीं हो रहा, लेकिन सही तरीके से पढ़ाई कर ही नहीं रहा है बच्चा। बात मानने को तैयार नहीं है, सलाह लेने को तैयार नहीं है बच्चा, ठीक है? अपनी मनमर्जी से पढ़ाई करे जा रहा है बच्चा। सरकार अपनी मनमर्जी से सिलेक्शन दे रही है ठीक है? तो सरकार भाई पढ़ने वाले बच्चे को ही सिलेक्शन दे रही है। पढ़ाई करो तबीयत से, एक तरफ से सिलेबस को कवर करो, कुछ भी नहीं छूटना चाहिए। तांबा गलाने की भट्टी हरियाणा के किस हड़प्पा कालीन स्थल से मिली है? कहां से मिली है जी? जोगनखेड़ा से। ए ऑप्शन जिन साथियों का जवाब है उनका जवाब एकदम सही है। कुणाल किस नदी के किनारे स्थित है? यमुना, सतलुज, सरस्वती या फिर घग्गर? फटाफट से जवाब देंगे, 3 सेकंड में जवाब देंगे। कुणाल किस नदी के किनारे स्थित है? सर राइट आंसर हो जाएगा सरस्वती नदी। वैदिक काल में हरियाणा को किस नाम से जाना जाता था? हरियाणाऊ के नाम से, सब सिंधु के नाम से, हरना के नाम से या फिर हरियल के नाम से? वैदिक काल की बात कर रहा है भाई। वैदिक काल कब से कब तक है? वैदिक काल है सर 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी तक, ठीक है? वैदिक काल में हरियाणा को किस नाम से जाना गया है? किस नाम से जाना गया है? सर सप्त सिंधु के नाम से जाना गया है। बी ऑप्शन बढ़ जाएगा सही और सटीक जवाब। मनुस्मृति में हरियाणा को क्या कहते हैं? हरियाणाऊ कहते हैं, हरना कहते हैं, ब्रह्मवर्त कहते हैं या फिर हरियल कहते हैं? जानते हो तो जवाब दो, नहीं जानते हो तो जवाब सीख लो। मनुस्मृति में हरियाणा को क्या कहा गया? ब्रह्मवर्त कहा गया। क्या कहा गया मनुस्मृति में? ब्रह्मवर्त। मैंने अभी बोला था कि अलग अलग किताबों से, यानी कि किस किताब में, किस पुस्तक में क्या कहा गया है और किस विद्वान ने क्या कहा है, ये सारा यहां से क्वेश्चन बनते हैं भाई। सिंधु व आर्य लोग एक साथ रहने के अवशेष किस हड़प्पा कालीन स्थल से मिले हैं? दौलतपुर से, भगवानपुर से, जोगनखेड़ा से या फिर फरमाना से? बताएंगे। तेजी के साथ में जवाब देंगे भाई, हाथ पर हाथ रख करके नहीं बैठना है। हाथ पर हाथ रख करके दर्शक बैठते हैं, खिलाड़ी जो होता है वो मैदान में उतरता है। सही खेल पाई यानी कि अच्छा जवाब दे पाई, सही जवाब दे पाई तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, गलत जवाब निकला तो आपको सीखने को मिलेगा। दोनों ही स्थिति में फायदा आप लोगों का ही होना है बच्चों। पढ़ाई के टच में तो आना पड़ेगा। सिंधु व आर्य लोग एक साथ रहने के अवशेष किस हड़प्पा कालीन स्थल से मिले हैं? राइट आंसर हो जाएगा इसका भगवानपुर। बी ऑप्शन जिन्होंने दिया है उनका जवाब सही है। दसराज युद्ध कितने राजाओं के बीच हुआ था? 10, 11, 12 या फिर 13? भाई नाम से ही पता पड़ रहा है, 10 राज, 10 राजाओं का युद्ध। कितने राजाओं के बीच? 10 राजाओं के बीच। ए ऑप्शन राइट आंसर। पूछा गया है सत्यमेव जयते, सत्य की ही हमेशा विजय होती है, कहां से लिया गया शब्द समूह है? सामवेद से, वेद से,
मुंडकोपनिषद से या फिर यजुर्वेद से? तो बच्चा बच्चा जानता है सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है भाई, कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। सी ऑप्शन बनेगा इसका राइट आंसर। आगे पूछा जा रहा है आपसे कि गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के कौन से मंडल में मिलता है? पहले तो यहां से ध्यान रखिएगा कि गायत्री मंत्र कौन से वेद से लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है। और ऋग्वेद में कितने मंडल हैं जी? 10 मंडल हैं। कितने मंडल हैं साथियों? 10 मंडल हैं, आप लोगों को पता है। और उनमें से जो तीसरे नंबर का मंडल है वहां से गायत्री मंत्र लिया गया है, यानी कि गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तीसरे मंडल से लिया गया है। और किसको समर्पित है? किसको समर्पित है? सावित्री को समर्पित है। सावित्री किसको बोलते हैं जी? सावित्री किसी महिला का नाम नहीं है, सावित्री है सूर्यदेव। किसको समर्पित है? सूर्यदेव को समर्पित है, सावित्री को समर्पित है। पूछा गया है आपसे कि हरियाणा को रज हरियाणा कहा गया था, इसका वर्णन ऋग्वेद के कौन से मंडल में मिलता है? 6ठे मंडल में, 7वें मंडल में, 8वें मंडल में या फिर 9वें मंडल में? यहां से एक क्वेश्चन मैंने पहले भी दिया है कि ऋग्वेद में हरियाणा को किस नाम से जाना गया है? रज हरियाणा के नाम से जाना गया है। वह कौन से मंडल में वर्णित है? कौन से मंडल में वर्णित है भाई? 8वें मंडल में वर्णित है। सी ऑप्शन बन जाएगा सटीक जवाब। चलेंगे भाई। वैदिक सभ्यता का समय क्या था? अभी थोड़ी देर पहले ही बताया मैंने वैदिक सभ्यता का समय। वैदिक सभ्यता का समय अभी बताया मैंने। वैदिक सभ्यता का समय अभी बताया है। ये रहा 1500 बीसी से 600 बीसी तक। ठीक है, वैदिक सभ्यता का समय अभी बताया है मेरे भाई। वैदिक सभ्यता का समय तो अभी अभी बताया है मैंने। चलेंगे भाई। क्या क्या है हमारा सही जवाब? क्या हो जाएगा? 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, 1500 बीसी टू 600 बीसी। चलेंगे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले एक विशेष जानकारी आपको दी जा रही है। जो भी बच्चे YouTube पर जितनी भी क्लासेस चल रही हैं, ये सभी क्वेश्चंस के PDF नोट्स आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध हैं। फ्री PDF नोट्स पाने के लिए आप लोगों ने करना क्या है? कौन से एग्जाम के लिए? HSSC CET ग्रुप डी की जो भर्ती आई है, दिए गए नंबर को, भाई किसी और का नंबर सेव मत कर लेना गलती से, कभी किसी और को परेशान करो। नंबर को ध्यान से देख करके सेव करना है अपने फोन में। इस नंबर को सेव कर लेने के बाद में आपने जाना है व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप पर जाने के बाद में 2 चीजें लिख करके भेजनी है साथियों। एक तो HSSC लिख करके भेजना है और एक अपना नाम लिख करके भेजना है। 2 चीजें जब आप लिख करके भेज दोगे, 24 घंटे के बाद आपको व्हाट्सएप ग्रुप, जो हमारा ग्रुप है जिसमें PDF नोट्स देते हैं, उस ग्रुप का लिंक भेज दिया जाएगा। उसमें आप ज्वाइन हो जाना। और जब ज्वाइन होगे उस टाइम पर नोट्स आपको नहीं दिखेंगे, क्योंकि व्हाट्सएप में ऐसा रहता है कि अब से पुराने नोट्स आपको नहीं दिखेंगे। जिस दिन आप जुड़ोगे उस दिन से नेक्स्ट डे के जो नोट्स डाले जाएंगे वो आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा यहां पर आपको क्या करना है? वेट करते रहना है। चलेंगे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि कुंती को इंद्रदेव की पूजा से कौन सा बेटा प्राप्त हुआ था? भीम, अर्जुन, कर्ण या फिर नकुल? बताएंगे। कुंती को इंद्रदेव की पूजा से कौन सा बेटा प्राप्त हुआ था? इंद्रदेव से कौन सा बेटा प्राप्त हुआ था? अर्जुन। इंद्रदेव से कौन सा हुआ था? अर्जुन। सूर्यदेव से कौन सा हुआ था? कर्ण हुआ था। यहां से सभी के लिए क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। चलेंगे भाई। पूछा गया है कि महाभारत किस वर्ग में आता है? महाभारत किस वर्ग में आता है? उसको क्या कहा जाएगा? क्या कह सकते हैं? पुराण कहेंगे, वेद कहेंगे, उपनिषद कहेंगे या फिर स्मृति कहेंगे? तो मेरे साथियों ध्यान रखना है, महाभारत जो है, महाभारत जो है ये क्या है? ये क्या है? अपने आप में स्मृति है। किस टाइप की पुस्तक है? स्मृति है। डी ऑप्शन सही जवाब बनेगा। आगे देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। कह रहा है कि वैदिक लोगों के द्वारा किस धातु का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया? पॉइंट टू बी नोटेड, पॉइंट टू बी नोटेड, पॉइंट बता रहा हूं। एक क्वेश्चन ये आता है कि वैदिक लोगों के द्वारा कौन सी धातु को खोजा गया था, वो क्वेश्चन का जवाब अलग है और ये क्वेश्चन का जवाब अलग है। वैदिक लोगों के द्वारा कौन सी धातु का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था? सर्वप्रथम प्रयोग कौन सी धातु का किया था? तांबा का किया था। सर्वप्रथम प्रयोग किसका किया था? तांबा का किया था। किसने भाई? वैदिक लोगों ने। और वैदिक लोगों ने धातु खोजी कौन सी थी? कौन सी धातु खोजी थी? लोह धातु, जिसको किस नाम से जाना जाता है? लोहा के नाम से, यानी कि आयरन के नाम से जाना जाता है। इस धातु को खोजा था। कब खोजा था जी? 1000 BC, जिसको क्या बोलेंगे? 1000 ईस्वी पूर्व या ईसा पूर्व में खोजा था। लोहे की खोज की थी किसने? वैदिक सभ्यता के लोगों ने। ठीक है, चलेंगे भाई, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे भाई। पूछा गया है अश्वत्थामा हाथी को किसने मारा था?
भाई आपने महाभारत में दो अश्वत्थामा का नाम सुना है, एक तो हाथी था और एक कौन था, गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र था अश्वत्थामा, तो उसको तो अमर अजर रहने का वरदान मिला हुआ था। ठीक है, तो अश्वत्थामा जो हाथी था उसको किसने मारा? कृष्ण ने मारा था, अर्जुन ने, नकुल ने या फिर भीम ने? अगर आप लोगों ने महाभारत देखी है तो उसमें भीम ने किसका वध किया था? किसका वध किया था? जो कुंजर था, जो अश्वत्थामा हाथी था, उसका वध किसने किया था? भीम ने किया था। पूछ लिया गया है आपसे कि द्रोणाचार्य के बाद कौरवों की सेना का सेनापति कौन बना था? सबसे पहले कौन थे भाई? सबसे पहले थे भीष्म पितामह। सबसे पहले सेनाध्यक्ष, सेनानायक कौन थे? भीष्म पितामह। उनकी मृत्यु के बाद किसको बनाया गया था? गुरु द्रोण को बनाया गया था। और गुरु द्रोण की जब मृत्यु हुई थी उसके बाद में सेनापति कौन बना था जी? अंगराज कर्ण। सी ऑप्शन बढ़ जाएगा एकदम राइट आंसर। पढ़ेंगे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पूछ लिया गया है आपसे कि भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश किस स्थान पर अर्जुन को दिया था? पांडु पिंडारा में, पानीपत में, ज्योतिषर में या फिर कपिस्थल में? बताएंगे भाई। जो लड़ाई हुई थी, जो 18 दिन तक चली थी महाभारत की लड़ाई, उसमें जब पहले या बाद में या बीच में जब भी गीता का उपदेश दिया, वो किसी ना किसी जगह पर तो दिया होगा ना। उस जगह का नाम क्या है? तो भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश अर्जुन को किस जगह पर दिया था जी? ज्योतिषर नामक स्थान पर दिया था। सी ऑप्शन बताया है आप लोगों ने, एकदम राइट आंसर। देखते हैं भाई इस क्वेश्चन का जवाब कितने बच्चे दे पाते हैं। छोटा सा क्वेश्चन है, महाभारत का मूल नाम क्या है? महापुराण है, जय संहिता है, सरग संहिता है या फिर नागानंद है? बताएंगे। बिल्कुल लड्डू क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। जिस बच्चे ने जरा सी पढ़ाई की गई है कि हुई है, महाभारत का मूल नाम क्या है जी? महाभारत का मूल नाम है सर जय संहिता। बी ऑप्शन को लॉक कर दिया जाए। फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। पूछ लिया गया है कि हरियाणा के कुरुक्षेत्र में महाभारत सथलों के पुरातात्विक साक्ष्य पर प्रथम प्रकाश डालने वाले कौन व्यक्ति थे? रोमिला थापर, इरफान हबीब, विपिन चंद्र या फिर बीबी लाल? बताएंगे। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में महाभारत के स्थानों के पुरातात्विक साक्ष्य जो प्राप्त हुए, उन पर सबसे पहले प्रकाश किसने डाला? बीबी लाल ने डाला। डी ऑप्शन को सर लॉक कर दो। जिन भाई बहनों को नहीं पता है याद कर लीजिएगा भाई, पेपर से पहले पहले अपनी कमियों को दूर कर लेना, सिलेक्शन लेना है तो पिछली वाली गलती नहीं करेंगे अब की बार। किस ग्रंथ में हरियाणा को बहुधान्य कहा गया है? महाभारत में, विष्णु पुराण में, रामायण में या फिर अष्टाध्याय में? बताएंगे भाई। किस ग्रंथ में हरियाणा को बहुधान्य कहा गया है? सर बहुधान्य किस किताब में कहा गया है जी? महाभारत में, जिसका नाम क्या है? जय संहिता। पूछ लिया गया है कि हरियाणा किस जनपद में आता था? मथुरा जनपद में, अवंती जनपद में, पांचाल जनपद में या फिर कुरु जनपद में? बताएंगे भाई। भाई बच्चा बच्चा जानता है कि हरियाणा किस जनपद में आता था? सर कुरु जनपद में आता था। डी ऑप्शन बढ़ जाएगा एकदम राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है जी आपसे? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि हरियाणा के किस क्षेत्र में तीसरी शताब्दी में योद्धाओं का शासन था? करनाल में, सोनीपत में, रोहतक में या फिर जींद में? हरियाणा के किस क्षेत्र में तीसरी शताब्दी की बात कर रहा है भाई, वहां पर योद्धाओं का शासन था? रोहतक में योद्धाओं का शासन था। सी ऑप्शन लॉक कर दिया है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाइए। पूछा गया है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में चीनी यात्री कौन सा था जो भारत आया था? ह्वेनसांग था, फाइयान था, ए और बी दोनों थे या फिर तारानाथ था? बताएंगे। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में तो सर ये तो हमने वैसे भी पढ़ रखा है, कौन आया था? फाइयान आया था। कौन आया था? फाइयान। बी ऑप्शन फाइनल आंसर दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाओ। ये लो भाई, कह रहा है कि यौधेय गणराज्य हरियाणा के किस क्षेत्र में फैला हुआ था? अभी अभी तो आया है क्वेश्चन। रोहतक में, भिवानी में, ए और बी दोनों में या फिर इनमें से कोई नहीं? देखिए उसमें जो पिछला क्वेश्चन गया उसमें भिवानी ऑप्शन नहीं था। ठीक है, तो यौधेय गणराज्य कहां कहां पर फैला हुआ था जी? रोहतक और भिवानी में फैला हुआ था। तो सही जवाब क्या हो जाएगा क्वेश्चन का? सी ऑप्शन हो जाएगा, ए और बी दोनों। सी ऑप्शन यहां पर सही जवाब है साथियों। जिन बच्चों ने टारगेट कर लिया है ग्रुप डी एग्जाम 2026 में जो भर्ती आई है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की, उन बच्चों के लिए विशेष जानकारी भाई, हरियाणा जीके के टॉप 5000 क्वेश्चंस इसी चैनल के माध्यम से प्रैक्टिस करवा दूंगा। चैनल के साथ जुड़कर रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर सेट कर लीजिए। फ्री पीडीएफ इन सभी क्वेश्चंस की आपके लिए उपलब्ध है। बता दिया है आपको कई बार, अब फिर से बता दूंगा फ्री पीडीएफ कैसे मिलेगी। चलेंगे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कह रहा है कि हरियाणा में
नारायणगढ़ को किसका मूल स्थान माना जाता है? अग्र का, यौधेय का, चौहान शासकों का या फिर अर्जुनायन का? बताएंगे। हरियाणा में नारायणगढ़ को किसका मूल स्थान माना जाता है? किसका? चौहान शासक का मूल स्थान माना गया। किसको? नारायणगढ़ को। चलिए भाई, इस क्वेश्चन का जवाब देंगे सभी साथी। पूछा गया है कि महाराणा अग्रसेन की राजधानी कौन सी थी? सिरसा थी, जींद थी, यमुनानगर या फिर अग्रोहा? बताएंगे भाई। महाराजा अग्रसेन की। भाई पढ़ते हुए चलेंगे, आगे बढ़ते हुए चलेंगे, ना रुकना है ना झुकना है। अब की बार अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचना है। पहले लाइफ में जो गलतियां आपने की हैं पेपर को लेकर के, वो गलती नहीं दोहरानी है। सिलेबस को एक तरफ से कवर करना शुरू करिए, अभी से पढ़ाई में लग जाइए। पेपर के नजदीक आकर के चंद दिनों में तैयारी नहीं होती मेरे बच्चों, ठीक है ना। यही गलती बार बार मत करो। सरकार ने फिर से मौका दिया है, फिर से आपकी भर्ती आई है, इस मौके को जाने नहीं देना है। बीच बीच में खाली नहीं बैठना है, बीच बीच में लापरवाह नहीं होना है। इन्हीं छोटी छोटी गलतियों की वजह से बच्चा बेरोजगार रह जाता है। और जो बच्चे लगातार लगे रहते हैं, लगातार पढ़ाई में अड़े रहते हैं, भिड़े रहते हैं, अपनी मंजिल की तरफ एक एक कदम बढ़ते रहते हैं, चलते रहते हैं, रेंगते रहते हैं, प्रयास करते रहते हैं मंजिल की तरफ जाने का, वो जरूर मंजिल को पाते हैं। महाराणा अग्रसेन की राजधानी कौन सी थी जी? अग्रोहा थी। डी ऑप्शन आप लोगों ने ही जवाब दिया है, बहुत बढ़िया। आगे आपको फिर से जानकारी दे देता हूं, जितने भी क्वेश्चंस यूट्यूब पर करा रहा हूं इन सभी क्वेश्चंस की फ्री पीडीएफ आप लोगों के लिए उपलब्ध रहेगी। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन सीईटी ग्रुप डी एग्जाम के लिए फ्री पीडीएफ नोट्स पाने के लिए आप लोगों ने क्या करना है? दिए गए नंबर को अपने फोन में सेव कर लेना है। नंबर को अच्छे से जांच लेना भाई, किसी और का नंबर सेव ना हो जाए गलती से, ठीक है। कभी किसी और भाई बंधु को परेशान करो। इस नंबर को अपने फोन में सेव करने के बाद में व्हाट्सएप पर जाना है। व्हाट्सएप पर जाने के बाद में दो चीजें लिख करके भेजनी है व्हाट्सएप पर, एक तो HSSC और एक अपना नाम, ठीक है। जैसे ये दो चीजें हमारे पास में आ जाएंगी, 24 घंटे के बाद, जल्दबाजी नहीं करनी भाई किसी ने, 24 घंटे के बाद व्हाट्सएप ग्रुप, कौन सा व्हाट्सएप ग्रुप? जिसमें फ्री पीडीएफ नोट्स हम लोग देते हैं, उस व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको भेज दिया जाएगा, उसमें आप ज्वाइन हो जाइएगा। ग्रुप में ज्वाइन होते ही आपको तुरंत पीडीएफ नहीं दिखेंगे, क्योंकि व्हाट्सएप में अब से पहले पीडीएफ आप नहीं देख पाओगे। जब आप जुड़ जाओगे तो अगले 24 घंटे बाद जो नोट्स डाले जाएंगे वो आपको मिलने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। चलेंगे भाई, इस जानकारी को आप अपने मित्रों तक भी साझा कर सकते हो। जब आप ग्रुप में जुड़ जाएं तो अपने साथियों को भी ग्रुप में जोड़ सकते हो, उसमें ऐड मेंबर का ऑप्शन रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि हरियाणा का कौन सा शहर महाभारत के कर्ण से संबंधित है? करनाल, कुरुक्षेत्र, कुंजपुरा या फिर कुणाल? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, लड्डू क्वेश्चन है बिल्कुल। हरियाणा का कौन सा शहर महाभारत के कर्ण से संबंधित है? कौन सा भाई? करनाल। कर्ण से संबंधित कौन सा है? करनाल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता हुआ, बताएंगे, तेजी के साथ में जवाब देंगे। अग्रोहा से प्राप्त सूर्य देवता की मूर्ति किस काल की है? मौर्य काल की, गुप्त काल की, कुषाण काल की या फिर हर्यक काल की? बताएंगे भाई। अग्रोहा से प्राप्त सूर्य देवता की मूर्ति किस काल की है? फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए भाई, बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर सेट कर लीजिए, जिससे कि हर रोज के दमदार क्वेश्चंस की क्लास का नोटिफिकेशन टाइम से आप लोगों को मिल जाया करे। क्वेश्चंस अगर अच्छे लग रहे हैं तो गुरुदक्षिणा के रूप में अंगूठे का निशान दबा करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, और वीडियो के लिंक को कॉपी करके अपने कुछ साथियों तक कुछ व्हाट्सएप ग्रुप्स में जरूर से शेयर कर दीजिए। अग्रोहा से प्राप्त सूर्य देवता की मूर्ति किस काल की है? किस काल की है सर? गुप्त काल की है। कौन से काल की है? गुप्त काल की है। फटाफट से इस क्वेश्चन का जवाब देंगे। किस ग्रंथ में हरियाणा को बहुधान्य कहा गया है? रामायण में, विष्णु पुराण में, महाभारत में या फिर अष्टाध्यायी में? बताइए भाई, तेजी के साथ में जवाब दीजिए।